हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 30 और 31वें श्लोक को पढ़ेंगे। आपने 29वें में सुना था कि भगवान अपने अनुचरों को कहे, भगवानुगावाह यातम मां भैष्टमस्तुषम ब्रह्म तेजा समर्थोपि हंतुम नेच्छेमतम तुम्हें। भगवान ने कहा, अपने अनुचरों को कहा कि यातम चले जाओ, मतलब भौतिक जगत में जाओ, माँ भैष्टम भय मत करो, अस्तु शम तुम्हारा कल्याण हो, ब्रह्म तेज समर्थोपि ब्रह्म तेज को यानी ब्राह्मण के शाप को मैं हंतुम समर्थोपि मैं नष्ट करने में समर्थ हूँ, फिर भी न इच्छे मतम तुम्हें मैं उसको नष्ट नहीं करना चाहता, अपितु ऐसा मेरा अभिमत है। और अब आगे वे क्या कहते हैं। ये श्लोक बड़ा विचित्र है और बहुत प्रसिद्ध है। कहेंगे विचित्र क्यों कह रहे हैं, बस बताऊंगा आपको भी। यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, ये शाप लक्ष्मी जी के द्वारा बहुत पहले ही निर्धारित कर दिया गया था, जब आपने उनको रोका था कि लक्ष्मी जी बाहर गई थी और फिर जो लौटी तो वह भगवान विष्णु सो रहे थे और द्वारपालों ने उनको रोक दिया कि आप अभी डिस्टर्ब मत करो। ये सुना ही होगा, जो लोग भागवतम सुनते आते हैं उस प्रसंग में उस बात को जानते हैं। लेकिन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है। प्रभुपाद जी ने इसके ट्रांसलेशन में कोई टीका नहीं दी और चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि यद्यपि यह श्लोक श्रीधर स्वामी जी की टीका में उल्लेखित है, लेकिन ये सांप्रदायिक होने के कारण, मतलब हमारे संप्रदाय में स्वीकार्य नहीं है, इस कारण से इस पर टीका नहीं करेगी। और आई वाज अस्टाउंडेड कि मैं अन्य आचार्यों को देख रहा था, सब इसको मोस्टली से उसको गायब कर दिए। मतलब मोस्टली मतलब इधर भी देखा नहीं मैं, क्या नाम से, मतलब हमारे संप्रदाय में स्वीकार नहीं, हमारे इधर गौड़े संप्रदाय में इसको स्वीकार नहीं किया जाता है कि लक्ष्मी जी ने शाप दिलवाया, ऐसा नहीं है, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा रहा। आप एक प्रश्न कभी श्रीधर स्वामी जी ने क्यों स्वीकार कराया, तो उस पर वो चुप है, बस इतना बोल रहे हैं कि गैर सांप्रदायिक है, मतलब असंप्रदायिक है। हमारे संप्रदाय में श्लोक नहीं स्वीकार किया जा रहा है, यद्यपि इसका पाठ दिखता है, यद्यपि पाठ देखा जा रहा है, बहुत सारे संस्करणों में ये श्लोक को रखा जा रहा है, लेकिन रखा है भागवत के संस्करण में, लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में नहीं है। चक्रवर्ती पाद ऐसे लिखते हैं। टीका इसलिए नहीं क्योंकि श्लोक ही मान्य नहीं है। आगरा से चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि इस श्लोक की टीका मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यद्यपि यह श्लोक है संस्करणों में, लेकिन यह श्लोक स्वीकार नहीं किया जाता है, हमारे संप्रदाय में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो अब मैं इस पर विचार कर रहा था कि कारण ये हो सकता है कि कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि क्या लक्ष्मी जी, भगवत इच्छा से तो कुछ भी हो सकता है कि पहले बात कि लक्ष्मी जी बाहर क्यों गई, कहाँ गई, क्या वैकुंठ के बाहर गई, कुछ समझ में नहीं आता है। जो लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, वो वैकुंठ के बाहर क्यों जाएंगी, किस कारण से गई। लक्ष्मी वन इज नॉट आउटसाइड वैकुंठ, तो वैकुंठ के अंदर है। मतलब बड़ी हम कुछ बोल नहीं सकते यहाँ से बैठे बैठे वैकुंठ के बारे में क्या बोलूँगा मैं, लेकिन हमको नहीं पता कि क्या मैं, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन कि क्यों, ये भी नहीं एक्सप्लेनेशन दी कि क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो मैं कुछ इस पर बोलूँगा नहीं, जो है उस कुछ बोलूँगा नहीं, मतलब पढ़ा देंगे श्लोक, लेकिन और व्याख्या हम उस पर नहीं कर सकते कि आप ये पूछने लग जाए कि लक्ष्मी जी इतना गुस्सा क्यों हो गई कि शाप दिलवाई ऐसे करके। इस जगत की स्त्री की तरह आपको नहीं सोचना चाहिए गुस्सा हो जाए तो अब सेवक को बाहर निकलवा दो, ऐसा नहीं सोचना। लक्ष्मी जी दयालु हैं, वो स्वयं भगवान के भक्त हैं। तो अब क्या हुआ क्यों हुआ हम कुछ नहीं कहेंगे, इतनी बात है कि यह श्लोक है तो हम पढ़ेंगे, लेकिन टीका ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि टीका नहीं दी गई है। एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा, एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा, पुरापवारिता द्वारी विशन्ति मयुपारते, पुरापवारिता द्वारी विशन्ति मय्युपारते। एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा, एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा, पुरापवारिता द्वारी विशन्ति मयुपारते, पुरापवारिता द्वारी विशन्ति मय्युपारते। बोलिए। एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा, एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा, पुरापवारिता द्वारी विशन्ति मय्युपारते, पुरापवारिता द्वारी विशन्ति मय्युपारते। ऐसे पढ़ता हूँ। वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी जी ने पहले ही बतला दिया था। वे क्रुद्ध थीं क्योंकि जब
उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और वे फिर लौटी तो तुमने उन्हें द्वार पर रोक लिया जबकि मैं सो रहा था। ये सब बातें हम इसलिए ऐसे सुन लेते हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक बात बहुत सारे प्रश्न उठ जाएंगे कि लक्ष्मी गई क्यों? वह तो भगवान के चरणों को कभी नहीं छोड़ती हैं, ना उनके वक्षस्थल से जाती, तो गई क्यों? एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं कि भगवान के द्वारा बोल के नहीं, देखिए भगवान के द्वारा बोला गया ही है, इस पे प्रश्न है। भगवान के द्वारा बोला गया होता तब तो कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता, लेकिन क्या भगवान बोले ही हैं, ये प्रश्न है। कल अगर आप महाराज की क्लास में होते तो महाराज एक भक्त गुस्सा हो रहे थे कि उसने कहा कि महाराज आपने ऐसा कहा, तो महाराज बोले क्या कहा मैंने, बताओ। उसने बोला, फिर कई भक्त बैठे हुए थे, फिर महाराज बोले आपको कोई वोट देगा? हमने कहा महाराज इतने गुस्से पूछेंगे तो कौन वोट देगा? कोई आपको यहाँ उपस्थित कोई वोट देगा? आपको ऐसे गुस्से पूछ रहे हैं तो किसकी हिम्मत होगी हाथ करने की? वैसे भी वो भक्त ठीक नहीं बोल रहा था, उसको याद नहीं था कि महाराज क्या बोल पाए, लेकिन इतने गुस्से पूछेंगे तो कौन वोट देगा भाई। लेकिन पॉइंट ये है कि ये मतलब यद्यपि संस्करणों में है, लेकिन ये भगवान कहे या नहीं कहे, इस पे हम लोग के आचार्य कह रहे हैं कि इसको नहीं स्वीकार करें। दे डो नॉट स्पीकिंग ऑन एट दिस पॉइंट। एनीवेज है तो हम पढ़ते हैं इसको पूरा। प्राचीन काल में एक बार यदा यानी जब मई उपारते मैं विश्राम कर रहा था, उस समय द्वारी तुम लोगों ने द्वार में विशंति प्रवेश करते हुए लक्ष्मी जी को अपवारिता रोका था। उससे क्रुद्धया स्पेलिंग मिस्टेक है, क्रोधित हुई रमया पुरा एवं लक्ष्मी जी के द्वारा पहले ही तुम्हें एतद निर्दिष्टम यह शाप दिया गया था। शाप दिया गया था मतलब बोल दी थी शाप उन पर लागू होगा, ये लोग जाएंगे। इससे जो बात समझ में आ रही, इससे लक्ष्मी जी की बहुत ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी दयालु नहीं है, ये बहुत जल्दी अपमान ले लेती हैं या ऐसे निष्कासित कर देंगे किसी को वैकुंठ से, ऐसा भान हो रहा है। शायद इस वजह से कुछ आचार्य गुण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेट्स नॉट, वी कैन ओनली स्पेकुलेट, और हो सकता है सब हुआ ही नहीं हुआ, तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं। एतत् पुरैव निर्दिष्टम, एतत् मतलब यह शाप जो ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया, ये पहले ही निर्दिष्ट कर दिया गया। निर्दिष्ट मतलब इसकी दिशा दे दी गई है कि ऐसा होगा, ऐसा ये होगा। कब? रमया क्रुद्धया यदा, जब लक्ष्मी जी क्रुद्ध हो गई थी। क्यों क्रुद्ध हुई थी? पुरा उपवारिता द्वारी, जब उनको द्वार पर रोक दिया गया था बहुत पहले। विशंति मयुपारते, जब वह प्रवेश कर रही थीं और उनको द्वार पर रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया था? मई उपारते, मैं अंदर विश्राम कर रहा था। देखिए लॉजिकली स्पीकिंग एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर इसको हम बिल्कुल सही मान ले रहे हैं तो हम ऐसे मानते हैं कि कोई पति सो रहा है, माता जी लोग जिनकी शादी हो गई है, आपके पति कहीं सो रहे हैं और कोई सेवक आपको रोक दे तो कैसा लगेगा? कितनी माताओं को अच्छा लगेगा? प्लीज रेज हैंड्स। अब समझ में आ गया ना? पढ़ एकदम अपने पे थोड़ा अप्लाई कीजिए कि भाई पत्नी को आप कैसे रोक सकते हैं? अरे भगवान मान लो सो भी रहे हैं तो उठाने का काम भी पत्नी का होता है। तो पत्नी है और पत्नी अगर प्रवेश करना चाहती है तो फिर सेवकों का क्या अधिकार है? अगर हम इस पे और कुछ टीका नहीं कर रहे हैं, बस इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर पति सो रहा है तो एक अगर देखा जाए तो अधिकार किसी को है तो पत्नी को ही तो है ना जाने का। तो वहां रोकने का मतलब क्या हुआ? इट इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। ये कैसे ये लोग कर दिए? आप कुछ भी कैसे इस पे क्यों कैसे लगा देंगे बताइए? अगर पति सो रहा है तो क्या कोई रोक सकता है कि आप नहीं जा सकती हैं, पत्नी जाके नहीं प्रवेश कर सकती हैं? इसका व्यवहार नहीं होता यहाँ पर। अब जब शादी हो जाएगी तब पूछूंगा आपसे, अभी आपकी हुई नहीं तो इसलिए आप ऐसे बोल रही हैं। आपके पापा सो रहे हो, मम्मी अंदर जा रही हो, आप रोक देंगी? कभी रोक सकती हैं? ऐसा नहीं रोक सकती, खत्म हो गई बात। आप अभी नहीं बोल, आप पहले शादी कर ली उसके बाद बताना। ये नहीं पॉसिबल है भाई, नहीं पॉसिबल है। हरे कृष्णदासी माता जी, ऐसा हो सकता है कि प्रभु जी सो रहे हैं और आपको प्रिय श्रवण माता जी, हो सकता है ऐसा? आप ऐसा हुआ ही नहीं होगा आपके जीवन। इट इज इम्पॉसिबल भाई, क्योंकि अधिकार है ना उसका, वो अधिकार है पत्नी का। इट्स वेरी सिंपल। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आती कि इनका अधिकार कैसे हो रोक। ये देखो एक बात होती है, आप किसी को तब रोक सकते हो जब अपना अधिकार देखते हैं। अभी हमको ये अनुभव है, हम लोग गेट पे खड़े हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल टेम्पल प्रेसिडेंट आ जाए, तब भी रोक देंगे आप?
देखिए मुझे अच्छे से, अब अपनी बात बता रहा हूँ, मैं मंदिर का मैनेजर था, तो एक नया सिक्योरिटी आ गया, मुझे साउंड मैनेज करना था, तो नियम था कि इस गेट से कोई नहीं घुस सकता है। बिल्कुल सही है, तो क्या मैं भी नहीं घुस सकता हूँ? अरे भाई मैं घुस किस लिए रहा हूँ मैं साउंड मैनेज करने के लिए घुस रहा हूँ। तो मैं गुस्से में बोलना पड़ा, मैं भी अपराध ले लिया एक तरह से उसका कि भाई अरे तू समझ नहीं रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं मंदिर का मैनेजर हूँ भाई, मैं मेरा सेवा है यहाँ पे। तो फिर मैं चला गया और दूसरा सिक्योरिटी का इंचार्ज आ गया, माफ़ कर दीजिए नया व्यक्ति है। लेकिन आप ये भी तो नहीं कह सकते कि जय विजय कह रहे हैं नए हैं अरे नए समझते नहीं है अनादिकाल से वहाँ पे। भाई साहब देखिए विचार कीजिए, अनादिकाल से जो वहाँ पे है तो उसे पता नहीं कौन कौन है। ये है ना भगवान की पत्नी, तो बहुत समादर, बहुत ज्यादा आदर होना चाहिए ना। अच्छा चलिए, टेम्पल प्रेसिडेंट को हम चलो जाने दिए, उनकी पत्नी को रोक देंगे उनको, फिर हमारा बैंड बज जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये चीज संभव नहीं है। शायद मैं इसलिए बोला कि ये चीज अजीब सी लग रही है, इसलिए उन लोगों का द्वारा रोका जाना ये संभव हो पाए, ये बात संभव नहीं हो रही। हाँ बोलिए। भगवान ने तो उन्हें प्रेरित नहीं किया क्योंकि अल्टीमेटली उनको वीरस का स्वादन करना था। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भगवान ने उनको प्रेरित किया इस प्रकार का लक्ष्मी जी व्यवहार का, करने लेकिन के आप विचार कीजिए कि इतना कुछ क्यों करेंगे? जरूरी है कि लक्ष्मी जी इस मूवी में आए? ये जो हो रहा है भाई, भगवान सीधे ही ब्राह्मणों को बुलाते। ये इस पे विचारनीय बात है कि देखिए मैं उस पॉइंट से डेवलप कर रहा हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कि जब आचार्यों ने नहीं स्वीकार किया तो क्यों स्वीकार नहीं किया होगा। अगर वो स्वीकार कर लेते तो हम भी स्वीकार कर लेते वो नहीं स्वीकार कर रहे तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी को पिक्चर में आने की क्या जरूरत है। आप अच्छा मान लीजिए लक्ष्मी जी को अब यहाँ पिक्चर में नहीं रखते हैं, तो अब आपकी पिक्चर कंप्लीट है कि नहीं? कि भगवान की इच्छा हुई, उन्हें ब्राह्मणों को प्रेरित किया, वो आ गए, शाप दे दिया, काम खत्म। लक्ष्मी जी को आए बदनाम किया जाए कि शाप दी अपने भगवान के पार्षदों को। तो भगवान के पहले, यस भगवान के पहले इनको इच्छा थी कि भगवान को हम युद्ध रस का आस्वादन कराएं, तो अब भगवान ने सारा गेम कर दिया। तो उसमें लक्ष्मी जी की क्या जरूरत है? लक्ष्मी जी के हमारा नाम क्यों खराब कर रहे हो यार, हम तो है ही नहीं, हम तो ना किसी से लड़ेंगे ना कोई लड़ेगा हमसे, हमारा नाम क्यों खराब कर रहे हैं? तो हमको तो बात हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। रिवर्स मतलब प्रोडक्ट मिल गया है, उसको देख रहे हैं कैसे पीछे से कि क्यों आचार्यगण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बस इतनी बात हमको समझ में आ रही, और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, गलती नहीं हो जाए। द्वारपाल तो कभी भी मालकिन को नहीं रोक सकते, यस दैट्स अ पॉइंट। और आप ऐसा भी नहीं कहे अरे पहचान नहीं पाई लक्ष्मी जी कौन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना भाई। मेरे संग क्यों हो, वो सिक्योरिटी नया था, लेकिन जय विजय ऐसा तो है नहीं कि अब अभी अभी आए भैया, अभी अपॉइंटमेंट हुआ है तो उनको पता ना हो। अब कल्याण प्रभु करें, कल्याण प्रभु शादी हुई आपकी? काहे बोल रहे हैं आप? जिनकी शादी नहीं वो कोई कमेंट ना करें। कह रहे हैं कि भगवान बोल देंगे भाई मैं सो रहा हूं, को आए तो रोक देना ये सब हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोग ये गेट पे खड़े हो चुके हैं। प्रेसिडेंट हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट मीटिंग में हैं, और उनकी पत्नी आएंगे तब भी रोक देंगे? नहीं रोक, जस्ट कांट। या कोई महाराज आए, सन्यासी आए, तब रोक देंगे क्या? नहीं रोक पाएंगे ना। तो हाँ आप बता सकती हैं, आप बताइए, आपकी शादी हो चुकी है, हाँ बताइए क्या कह रहा है हाँ चार कुमारों को रोका, वही डाइजेस्टेबल नहीं था, तो यहाँ पत्नी को रोकने की बात तो कहाँ से ही आई? यस यस। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि देखिए प्रमाण है कि प्रभुपाद जी भी कोई टीका नहीं लिख रहे हैं, और कोई पूर्ववर्ती आचार्यों ने एक्सेप्ट सीधा स्वामी ने कोई टीका नहीं लिखी है। लक्ष्मी अर्धांगिनी है, वैकुंठ की स्वामिनी है वो, फिर कैसे हुआ ये सब? हाँ तो वही बात है ना, तो इसलिए टीका इस पर नहीं करी गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वैसे एक मजेदार बात है, हम लोग ना कुछ मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं तो वो है वैकुंठ का है ना, यार भैया ये यहाँ बम क्यों मारा, वहां ये वो सब नहीं, वैकुंठ में झगड़ा क्यों हुआ ये इस पे भी डिस्कस कर रहे हैं। तो वैकुंठ की बात है, मान लीजिए कल्याण प्रभु कुछ अलग मत है और मेरा भी एक अलग मत है, लेकिन हम दोनों वैकुंठ के बारे में सोच रहे हैं ना, ये बहुत बढ़िया बात है। गौरांग प्रभु बड़े मजेदार है, कहते हैं देखो भाई हो सकता हो कि भक्तों के बीच में मतभेद हो, लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर भगवान ने भक्ति का प्रोसीजर नहीं दिया होता तो हम लोग पान की दुकान में खड़े होकर झगड़ा कर रहे होते, ऐसा फैक्ट। अब यहाँ मान लो झगड़ा कर रहे हैं, कुछ मतभेद है, तो भी भगवान के संबंध में मतभेद है ना, तो स्मरण तो भगवान का ही हो रहा है ना। जो भी श्रीधरी है वो हमने सामने रखी है आपके। जब मैं योग निद्रा में चला गया था, मैं मतलब भगवान, उस समय मेरे द्वार में प्रवेश करते हुए लक्ष्मी जी को तुम लोगों ने रोक दिया था, उसके कारण विक्रुद्ध हो गई और उन्होंने उस शाप को उसी समय दे दिया था जिस शाप को आज ब्राह्मणों ने उच्चारण किया है।
आप चलिए परेशान मत होइए, अगला श्लोक देखिए। सारार्थ दर्शनी, यहाँ एतत् पुरैव निश्चितम आदि पद सर्वत्र दिखाई देने पर भी, निश्चितम नहीं इसमें, सर्वत्र दिखाई देने पर भी उसे असंप्रदायिक कहकर व्याख्या नहीं की गई है। यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि वो व्याख्या क्यों नहीं कर रहे हैं। ये श्लोक कई जगह कई संस्करणों में भागवतम के देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये संप्रदाय में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अब ये भी बहुत व्याख्या नहीं करे कि क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा, तो जो भी है हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में कि तुमको घबराना क्यों नहीं चाहिए। चक्रवर्ती पाद इसको बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो क्लियर था कि वह अपने एक अंश में इस जगत में आएंगे, संपूर्णतः नहीं आएंगे। ये क्लियर है सबको कि जय विजय वैकुंठ में ही रहेंगे, लेकिन अपने एक अंश से इस भौतिक जगत में आएंगे। अब इसकी व्याख्या के लिए आपको कल वाला प्रवचन सुन लीजिएगा, बिल्कुल स्पष्ट बताया गया। कल नहीं, जो भी था पिछला श्लोक का प्रवचन ऑन 29th की व्याख्या आप सुन लीजिएगा। तो अब यहाँ पर स्पष्ट है कि वह वैकुंठ में तो रहेंगे, लेकिन एक अंश से यहाँ पे आएंगे। तो कह रहे हैं एक अंश से भी असुर बनने में आपको घबराहट क्यों नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम क्रोध के कारण मुझ में ध्यान लगाए रखे होगे और इस कारण से ब्रह्मशाप नष्ट हो जाएगा और उसके बाद तुम बहुत जल्दी मेरे पास वापस आ जाओगे। मेरे पीछे बोलिए। मयि संरंभ योगेना निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम, मयि संरंभ योगेना निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम, प्रत्येशतम निकाशम में कालेनाल्पीयसा पुनः, प्रत्येशतम निकाशम में कालेनाल्पीयसा पुनः, मयि संरंभ योगेना निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम, मयि संरंभ योगेना निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम, प्रत्येशतम निकाशम में कालेनाल्पीयसा पुनः, प्रत्येशतम निकाशम में कालेनाल्पीयसा पुनः, मयि संरंभ योगेना निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम, मयि संरंभ योगेना निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम, प्रत्येशतम निकाशम में कालेनाल्पीयसा पुनः, प्रत्येशतम निकाशम में कालेनाल्पीयसा पुनः, बोलिए। मयि संरंभ योगेना निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम, मयि संरंभ योगेना निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम, प्रत्येशतम निकाशम में कालेनाल्पीयसा पुनः, प्रत्येशतम निकाशम में कालेनाल्पीयसा पुनः। भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया क्रोध में योगाभ्यास द्वारा। दिस इज वेरी नाइस वर्ड। जनरली आप कहेंगे योगाभ्यास मतलब शांति शांति शांति, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं क्रोध में योगाभ्यास द्वारा। दिस इज ब्रिलियंट। बेसिकली वो कोई योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं, वो क्रोध के कारण ही उनकी मति भगवान में लगी हुई। इतना अधिक क्रोध है। जब कभी यहाँ बहुत क्रोध आता है तो क्या आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करके उस व्यक्ति का ध्यान करते हैं? गाली भी बकेगा और ये बहुत सारी बात बोलता है। तो कह रहे क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और अत्यल्प अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे। देखिए कि बहुत बड़ा सिद्धांत है और ये प्रपात बिल्कुल स्पष्ट करेंगे कि ब्राह्मण का भी शाप है या अपराध हो गया तो भी भगवान के नाम जप से, भगवान की स्मृति से नष्ट हो जाता है। ये देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे ये लोग क्रोध से भगवान का स्मरण करेंगे तब भी ब्राह्मणों का जो अपराध है उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी नाइस। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, ये लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है कि हम ब्राह्मण का अपराध करेंगे और नाम जप करेंगे, ये बात नहीं बोली है। लेकिन अगर हो गया, अब हो ही गया है, आपने मान लीजिए माफ़ी मांग ली, जो कुछ भी है माफ़ी भी मांगे ये लोग, लेकिन फिर भी उसका कोई प्रभाव है अगर, तो वो नाम जप करेगा, भगवान का स्मरण करेगा तो सारे सारे दुष्प्रभाव को नष्ट हो गए। बहुत 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 अच्छी शिक्षा है, क्योंकि हम लोग अज्ञान में क्या क्या बोलते हैं, हमारा राहु डिस्टर्ब कर रहा है, हमारा केतु डिस्टर्ब कर रहा है। दिस इज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इग्नोरेंस। भगवान की भक्ति करके सारा जो श्राप है वो सब नष्ट हो जाता है। यहाँ पे आ रही तो एक हम छोटी सी कथा बताएंगे। क्या नाम था, प्रसिद्ध नाम का एक क्षत्रिय वंश में राजा था, राजकुमार था बेसिकली। तो अब वह गायों की रक्षा कर रहा था रात में जग करके, और रात्रि में एक बाघ आया तो उसने बाघ पे प्रहार किया यह सोचकर कि वो बाघ है, लेकिन वो थी गाय। तो
गाय भी थी और बाघ भी था, तो बाघ का तो कान कट गया तो वो भाग गया वहां से, लेकिन उस प्रोसीजर में एक गाय की गर्दन कट गई। तो अगले दिन सुबह मालूम चला तो देखा, अरे हमसे बहुत बड़ा ये अपराध हो गया, गाय मर गई हमारे हाथ से, गोवध हो गया। तो अब वशिष्ठ जी थे ना, वशिष्ठ जी राजगुरु थे, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम शूद्र हो जाओ, ब्राह्मण का शाप है। तो वह अब राजपाट त्याग कर ब्रह्मचारी हो गए, भगवान की भक्ति की, और उसी शरीर के मतलब भगवान की भक्ति करके वैकुंठ चले गए। कहाँ गया ब्रह्मशाप? सोईसी। तो भगवान की स्वाभाविक सी बात है कि वो जानबूझकर गौ वध नहीं किए थे और ना ही वह ब्राह्मण का अपराध किए थे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि वह वशिष्ठ जी भी ऐसा शाप क्यों दिए, कहे कि वो देख लिए थे कि ये वैकुंठ जाने वाला, इसको राजकाज में फंसाना नहीं चाहिए। महाराज ऐसे समझा रहे थे वहां पे। तो वहां पे भगवान की भक्ति करके, एटलीस्ट एक्सटर्नली स्पीकिंग, भगवान की भक्ति करके वह उस ब्रह्म शाप से मुक्त हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने ऊपर कोई शाप लगाए, कुछ लगाए, तो वो सब इससे भगवान की स्मृति से वो नष्ट हो जाता है। ये हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जब भक्त अपराध होने पर बुरा नहीं मानते तो लक्ष्मी जी कैसे क्रुद्ध हो सकती? वो पुराना टॉपिक है, छोड़ दीजिए आप उसके बारे में। अब हम इस पे आ जाते हैं। मई मेरे प्रति अर्थात भगवान विष्णु के प्रति संरंभ योगेना, संरंभ का मतलब होता है क्रोध, और योग का मतलब जुड़ाव। क्रोध में योगाभ्यास के द्वारा अर्थात क्रोध करते रहोगे मेरे प्रति और बार बार मेरा स्मरण होता रहेगा, ये बात है। ब्रह्म हेलनम, तुम दोनों ब्राह्मणों के शाप से, ब्राह्मणों की अवज्ञा करने से जो तुम्हारा अपराध बना, उससे निस्तीर्य मुक्त होकर पुनः अल्पीयसा कालेना, फिर से अत्यंत अल्प कालक्रम में मैं निकाशम प्रत्येशतम, मेरे समीप वापस आ जाओगे। वापस आ जाओगे मतलब उसी तरह प्रेममय, प्रेम से भरे हुए पार्षद के रूप में मेरे पास वापस आ जाओगे। अब कभी किसी को लगे कि भाई समय तो बहुत लग गया, तो देखिए ब्रह्मा जी का पूरी आयु, आपको पता है कि ब्रह्मा जी की पूरी आयु भगवान की समय की गणना के अनुसार कितनी होती है? एनीवन हैज सम आइडिया? एनीवन हैज सम आइडिया? आइडिया? अभी आइडिया नहीं लग रहा आपको? चुटकी बजाने के समान इतने आइडिया थी, फिर भी आइडिया नहीं लगा आपको। ब्रह्मा जी की जो परम आयु है वो शाश्वत काल, अनादि अनंत, दोनों तरफ एक्सट्रीम, उसकी तुलना में ऐसा है। चक्रवर्ती बात समझा चुके हैं इसको कि भगवान गर्भोदकशय विष्णु के रूप में ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, बोरिंग है, वापस खींच लेते हैं, इतने में ब्रह्मा जी की पूरी आयु हो जाती है। समझे आप इस एग्जाम्पल को? जैसे आप कहीं किसी के घर में किराए देखने रूम देखने जाते हैं, अच्छा नहीं चलो हटो यहाँ से, या कभी वो होटल जाते हैं ना, 2-4 होटल चेक करते हैं, अच्छा नहीं, गए देखे रूम में ना, अच्छा नहीं हटो। तो इतना ही समय भगवान गर्भोदकशय विष्णु एक ब्रह्मांड में व्यतीत करते हैं। गए बैठे, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उनके कितने दिन बीत गए, अच्छा नहीं हटो यहाँ से, निकलते हैं। और उतने ही समय में ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त हो जाती है। तो जब ब्रह्मा जी की परम आयु इतनी अल्प है शाश्वत समय में, तो ब्रह्मा जी का एक दिन भी तो नहीं बीता है। इसी दिन में हुआ ना, इसी दिन में हुआ ना, अभी तो 7 मनवंतरी बीते हैं, तो उससे पहले पहुंच गए वो भगवान के पास। तो अति अल्प हुआ कि नहीं? अच्छा, आप में से कितनों को लग रहा है कि बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं? प्लीज रेज हैंड्स भाई। कोई हिरण्यकश्यप के बराबर हो, 60,000 साल, 1,00,000 साल। तो अब देखिए कितना हम लोग धैर्य रखने की जरूरत है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए, चलिए हम आज मुकुंद से अपनी माता जी का थोड़ा मजाक बना लेते हैं। एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज क्लास दे रहे थे गौशाला में, तो ये पूछी, महाराज जी, मतलब महाराज तो स्क्रीन नहीं देख रहे थे, प्रश्न मेरे को किया, फिर मैंने महाराज को पूछा, महाराज जी ये, महाराज जी से पूछे, इन्होंने हमसे पूछा, महाराज से पूछे कि भौतिक इच्छा कब समाप्त हो जाएगी? तो हम पूछे महाराज को, तो महाराज कहे, देखिए अब ये इमली का पेड़ जो होता है ना, उसमें जितनी पत्तियां होती हैं कोई एग्जाम्पल नहीं, आम का पेड़ नहीं, इमली का पेड़, छोटी छोटी पत्तियां, इमली के पेड़ में जितनी पत्तियां होती, उतने जन्म जब लगेंगे उसके बाद भौतिक इच्छा समाप्त होगी। ये उस समय बड़ी दुखी हो गई थी। लेकिन यह भी कम है, एक्चुअली ये भी कम है, ये अल्प ही है एक्चुअली।
और यही प्रश्न, इसी तरह का प्रश्न मैंने महाराज से किया था कि महाराज हम सुनते हैं कि भाई तुरंत व्यक्ति पवित्र हो जाता है, तुरंत भगवान के पास चला जाता है, तो तुरंत बहुत जल्दी भगवान के पास चला जाता है नाम जप करने वाला, तो अजामिल क्यों नहीं गया? ये प्रश्न मन में आता है ना आप लोगों के कि भाई तुरंत तो नहीं गया, 12 साल लगे। तो किसी को कुछ याद है महाराज ने क्या कहा था? आपको याद है? तो महाराज ने ये कहा था कि भाई तुरंत की परिभाषा क्या है। जैसे वेदवादी थोड़ा जल्दी से रोटी बना के लाओ, तो क्या मतलब है? माइक बताइए, जल्दी से रोटी बनाने का मतलब क्या है? 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट 15 मिनट। पर महाराज कहते हैं कभी कभी किसी व्यक्ति की शादी होती, कहते हैं मतलब साल 1.5 साल में बच्चा हो गया, तो कहते हैं बड़ा जल्दी बच्चा हो गया। तो अब कोई कहें जल्दी बच्चा हो गया तो मतलब 10 मिनट में हो गया। तो जल्दी की परिभाषा उस कार्य के सामान्य अवधि की तुलना में होती है। जो मुक्ति कई कई हजारों जन्मों की साधना के बाद भी नहीं मिलती है, वो अगर 12 साल में मिल गई तो सद्य ही हुआ ना। तो ये वैकुंठ धाम वापस चले गए भगवान के प्रेम से भरे हुए पार्षद बनकर 3 जन्म में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए भगवान बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्पीयसा, अत्यंत अल्प काल में चले जाएंगे। मैं कुछ विशेष प्रयोजन से बोल रहा हूं। आप में से कुछ कुछ भक्तों को ये आशा हो सकती है, या सारी निराशा हो सकती है कि जिस अनर्थ से आप जूझ रहे हो वो पूरा जीवन नष्ट नहीं होगा यद्यपि आप भक्ति करते रहो। और अद्भुत बात है कि अभी आपने पूरा जीवन भक्ति करी नहीं है। हु आर यू टू जज? मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूं जो उत्साहित है, लेकिन कभी कभी भक्तों को ऐसा आ जाता है, ये प्रभु जी जो हमारा अनर्थ चल रहा है ये तो कभी नष्ट नहीं होगा, या एटलीस्ट पूरा जीवन भी होगा तो भी नहीं होगा, पता नहीं कब कितने जन्म में होगा। हैव यू डन डिवोशनल सर्विस फॉर वन लाइफ टाइम? अभी कितने लोगों ने भागवतम पूरी पढ़ ली है? मैं भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूं। तो अब हमने जब पूरी पढ़ी भी नहीं है तो पूरा पढ़ के तो देखो भाई, 16 माला जब करके तो देखो। यही प्रपात कहते थे, गिवन सो मेनी लाइफ टाइम्स टू माया, गिव वन लाइफ टाइम टू कृष्णा एंड देन सी द रिजल्ट्स। और अब भी कौन सा नुकसान हो जा रहा है? हमको बहुत बात कह सकते हैं इसमें, लेकिन हम बात कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही आप और मैं, हम सब लोग भगवान के पास जाने वाले हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि प्रयास करिए कि एक जन्म में चले जाइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भगवान पे कंडीशन मत डालिए कि एक ही जन्म में लेके जाइए। देन यू आर नॉट बीइंग इन द मूड ऑफ अ सर्वेंट। जब भगवान की इच्छा होगी तब लेके जाएंगे, एनी उनकी इच्छा होगी तब लेके जाएंगे, जब मैं योग्य होऊंगा तब लेके जाएंगे ना। यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि उनकी उत्कंठा नहीं, उनकी तो उत्कंठा बहुत ज्यादा है, मेरी योग्यता नहीं है। ही इज ट्राइंग टू मेक मी क्वालिफाइड टू गो बैक टू वैकुंठ। उनका प्रयास बहुत ज्यादा है, प्रयास की अगर कहीं कमी है तो हमारी तरफ से है। विचार कीजिएगा तो समझ में आएगा आपको। मई संरंभ योगेना, थोड़ा सा क्लास अगर ओवर हो जाएगा लेकिन हम पूरा करेंगे इसको। मई संरंभ योगेना, मुझ में क्रोध के योगाभ्यास के द्वारा निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम, तुम ब्रह्म शाप से मुक्त हो जाओगे। लाइन का इंपोर्ट समझ में आ रहा है? क्रोध से भगवान का स्मरण करेगा तो अमोघ ब्रह्म शाप से मुक्त हो जाएगा। तब आप प्रेम से भगवान का स्मरण करेंगे तब। गॉट इट? कैमित दिख गया आपको? ठीक है। प्रत्यक्षतम निकाशम में, प्रत्यक्षतम फिर मेरे पास आ जाओगे, निकाशम मतलब मेरे समीप आ जाओगे। काले न अल्पी यसा पुनः, थोड़ा सा ही समय व्यतीत होगा और तुम वापस आ जाओगे पुनः। निकाश मतलब मेरे समीप। सारार्थ दर्शनी, अच्छा श्रीधर स्वामी पाद इसको बस केवल अनुवाद की तरह रखे, तो मैं उधर व्याख्या नहीं किया। निकाशम मतलब समीप बोले और थोड़ा सा बोले। एक अंश द्वारा असुर भाव की प्राप्ति हो जाने पर भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये लाइन समझ में आई? बड़ी मजेदार है। मतलब जय विजय पूर्णता नहीं जा रहे हैं, एक अंश में जा रहे हैं तब भी भयभीत है भौतिक जगत में। कितना आश्चर्य कि हम लोग पूरा पूरा यहाँ पे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अमेजिंग ना। ऐसा नहीं है भाई आप लोग एक अंश वैकुंठ में और दूसरे अंश यहाँ पटके हुए, नहीं, पूरा पूरा यहाँ पे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद क्या ये एक ड्रीम है कि मैं यहाँ पे हूँ? इज इट ओनली एन इल्यूजन कि मैं यहाँ पे हूँ? तो प्रभुपाद बोले, यू आर हियर, यू आर वेरी मच हियर। तुम वाकई भौतिक जगत में हो, इल्यूजन नहीं कि तुम यहाँ पे हो, तुम हो भैया, तुम हो। तो कितना इनका प्रेम है कि एक अंश से भी नहीं जाना चाहते हैं, एक अंश से भी नहीं जाना चाहते। कहते फिर भी तुम घबराओ मत। क्यों? क्योंकि मैं भी, अब देखो भाई, क्योंकि मैं भी 3 अवतारों
अर्थात वराह, नृसिंह और राम रूप में तुम दोनों के साथ वीर रस युक्त युद्ध का सुख अनुभव करूंगा। इसमें असुर भाव में भी मेरी ही सेवा तुम दोनों के द्वारा पूर्ण होगी। अभी 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 बहुत सिंपल लग रहा है, अभी समझाऊंगा मैं, आगे देखिए। किंतु तीसरे जन्म में मैं प्रत्यक्ष रूप में तुम दोनों को स्वीकार करूंगा, यह कहा गया है मई संरंभ योगे न आदि, इस श्लोक के द्वारा। आप देखना, आप एक्सप्लेनेशन इसका समझिए, जबरदस्त बात है। आपने आज तक यही सुना ना कि 3 जन्म अर्थात हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र, यही सुना ना। और इनमें भगवान ने इनसे युद्ध किया, इनसे युद्ध रस का आस्वादन किया, यही बात सोचेंगे आप। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, पहला जन्म भगवान का हुआ, जन्म मतलब प्राकट हुआ हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराहदेव के रूप में। तो वराहदेव और हिरण्याक्ष का खूब जम के युद्ध हुआ, तो वहां युद्ध लीला का आस्वादन कर लिए, ठीक। फिर उसके बाद फिर भगवान आए नरसिंह देव के रूप में और भैया से युद्ध किए, हिरण्यकशिपु से युद्ध किए, तो वहां युद्ध लीला का आस्वादन कर लिए। मतलब 2, और ये दोनों चीजें एक ही जन्म में हो गई, ये क्लियर है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के एक ही जन्म में भगवान के 2 काउंट पूरे हो गए, भगवान के 3 हो गए ना युद्ध लीला का पॉइंट। अच्छा, फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, तो दोनों को भगवान श्री राम मारे और युद्ध किए, तो वो भी क्लियर हो गया। अब देखा जाए तो भगवान ने शिशुपाल से युद्ध नहीं किया था। पहले विचार कीजिए, मैं बिल्कुल भी वेरी ईज ऑन दिस पॉइंट। क्या भगवान शिशुपाल से युद्ध किए थे? हमको नहीं, जहां तक मैं समझ रहा हूं नहीं किए थे। वो शिशुपाल को कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी बुआ के लड़के थे, तो बुआ उनसे आशीर्वाद मांगी थी कि आप इनको नहीं मारना। थोड़ी कथा नहीं पता होगी, ये जब पैदा हुआ था शिशुपाल तो गधे की तरह देख रहा था, आई थिंक बड़ी अजीब सी आवाज कर रहा था, उसके 4 हाथ थे और 3 आंख थी। तो खैर, तो अब बड़ा अजीब सा विभत्स लड़का। और हाँ, देवताओं ने शायद देवताओं ने ये वाणी कही थी कि जिसकी गोद में रखते इसके 2 हाथ गिर जाएंगे तो वह उसको मारने वाला होगा, है ना। तो अब ये बहुत से लोगों पर गोद में रखे गए होंगे, वैसे बच्चे को गोद में रखना इंटरेस्टिंग है। एनीवेज, तो जब ये भगवान के गोद में आया तो उसके 2 हाथ ड्रॉप हो गए। तो ये मौसी के बता रहे हैं, मौसी के लड़का जो भी रहा हो, मौसी भगवान की मौसी का हो या बुआ का हो, आई डोंट नो, वट एवर, जो भी हो, इट्स ओके। पॉइंट इज कि अब उन्होंने कहा कि बेटा हमारे लड़के को मत मारना। तो भगवान ने कहा कि 100 अपराध जब तक नहीं करेगा तब तक मैं नहीं मारूंगा। तो ये गाली देता था और गिनता था कि मैं कितनी गाली दे रहा हूं, और 99 पे आके रुक जाता था, लेकिन भगवान से युद्ध नहीं किया था। अब एक प्रश्न हो सकता है कि जब रुक्मिणी का ब्याह हो रहा था तब भैया ये लड़बड़ नहीं पाए थे, ये दुखी थे कि हमारी बहू को लेके भाग गया, तो डिप्रेशन में। तो युद्ध नहीं किया, युद्ध किया था इनका मतलब भगवान का साला अर्थात रुक्मी युद्ध किया था, ये शिशुपाल युद्ध नहीं किए थे, डिप्रेशन में थे बेचारे। तो ये सब बातें हैं। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, शिशुपाल से युद्ध नहीं किया, जैसे हम यहाँ से समझ रहे हैं, शिशुपाल ने भगवान से युद्ध नहीं किया, यानी कि युद्ध लीला का आस्वादन भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने नहीं कराया। अच्छा, अब दूसरा ऑब्जेक्शन है कि दंतवक्र भी भगवान से युद्ध नहीं किया था, वो खाली वो क्या कहते हैं उसको, क्रोध में आया था कि भगवान को मारूंगा, और उसको ये भी पता नहीं था कि भगवान है कहाँ। वो भगवान को मथुरा में ढूंढ रहा था, भगवान द्वारका में थी, कंप्लीटली स्पेस्ड आउट पर्सन। तो भगवान द्वारका से मथुरा में आके मार दिए। जब भगवान किसी को मार रहे हैं तो युद्ध लीला का आस्वादन नहीं कर रहे हैं। किसी को थप्पड़ मार के फट से मार दी तो युद्ध लीला का आस्वादन नहीं कर रहे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में भगवान काफी देर युद्ध किए हैं, फिर देवता लोग हल्ला किए, अरे भगवान इसको ये मार दीजिए, शाम का समय आ रहा, तब भगवान मारे हैं। आप देखना भी, हिरण्याक्ष संग युद्ध कर रहे हैं, भगवान के जो गदा है वो छूट जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो शिशुपाल को भी मारे तो क्या किए, चक्र चलाए खत्म कर दिए, चक्र चलाए मार दिए। तो अब वहां कोई युद्ध लीला का आस्वादन करे क्या बताइए। ये कितना सिग्निफिकेंट पॉइंट है ना, मजेदार पॉइंट। तो आप देखिए कि भगवान युद्ध लीला का आस्वादन तो 2 जन्म में ही खत्म कर दिए भाई साहब, 2 ही जन्म में खत्म कर दिए। इन लोगों के 2 ही जन्म में खत्म कर दिए कि नहीं कर दिए। और शिशुपाल को जब मारे तो भगवान फिर वैकुंठ की प्राप्ति करा दिए। हाँ, कुछ लोगों को डाउट होगा कि शिशुपाल को मिला क्या। देखिए, शिशुपाल की जो आत्मा थी वह पहले भगवान के दिव्य वपु में प्रवेश करी, सायुज मोक्ष प्राप्त हुआ, फिर वहां से वो वैकुंठ चला गया।
सेम केस दंतवक्र का था। तो ये इसलिए कह रहा है कि मैं कृष्ण के रूप में तुमको प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करूंगा। कैसा लग रहा है श्रीमद् भागवतम? दिस इज नॉट अमेजिंग? सारे कंसेप्ट एकदम एकदम हिल जाने वाले हैं ना, क्योंकि ऊपर ऊपर से जो पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, लेकिन कितनी गहरी बात है कि युद्ध लीला की इच्छा से जो आए थे तो वो केवल 2 जन्म में ही पूरा कर दिए भगवान। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि तुम्हारा कल्याण हो। क्यों कल्याण हो? क्योंकि तुम्हारी जो इच्छा थी कि तुम वीर रस का आस्वादन मुझे कराओगे, वह तुमको मौका मिल पाएगा, है ना। पति बोले, अरे सुनती हो, हाँ क्या, अरे आज जरा अरहर की दाल चावल बना देना। तो पत्नी को जब यह इस प्रकार अगर प्रेम करती है तो पत्नी को बड़ा ये ऑर्डर प्राप्त करने के लिए बड़ा इच्छा होती है कि हमको आज ये चाहते हैं कि ये बनाए। तो जब ये बना पाती है तो वो बना पाने का मौका ही बड़ा सुखमय होता है, और जब पति का बड़ा अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, तो और खुश होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कैसे इन भक्तों को सुख मिलेगा भगवान को सुख प्रदान करके। आप कहेंगे ये शादी वाले एग्जाम्पल क्यों देते हैं, कि भगवान भी देते हैं क्या? भगवान भी आके देखना, दुर्वासा मुनि को समझाएंगे, अखंड ब्रह्मचारी उनको कह रहे हैं कि जैसे एक पतिव्रता नारी अपने सतपति को सेवा के द्वारा कंट्रोल कर लेती, ऐसे मेरे भक्त मुझे कंट्रोल कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल्स आर गिवन लाइक दैट, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द एग्जाम्पल। पॉइंट इज, जो हमारा सेव्य है उसको हम सुखी कर पाते हैं तो हमको बहुत सुख मिलता है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो इच्छा थी, इच्छा जो वैकुंठ में पूरी नहीं हो पा रही थी, जो इच्छा, आई वुड पुट लाइक दिस, जो इच्छा वैकुंठ में कुंठित हो रही थी, गॉट इट? जो इच्छा वैकुंठ में कुंठित हो रही थी वो तुम वहां पूरी कर लोगे। कुंठा समझ रहे हैं? कुंठा स्टंटेड, नहीं पूरी हो पा रही, नहीं हो पा रही है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो रही, वो यहाँ पे हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। दंत वक्त से थोड़ा युद्ध हुआ था, लेकिन आप ये देखो कि भगवान को बहुत एंजॉय नहीं किए थे। जिस द वे हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकशिपु फॉट, जैसा हिरण्यकशिपु, देखिए आप पता नहीं कितना देख पा रहे हैं, जो मुझे स्मरण आ रहा है उसमें भगवान वो क्रोध में, हाँ बस एक मारा। अच्छा, आप कभी किसी से झगड़ा करिए, पता नहीं हमको नहीं, लेकिन अगर किसी को एक थप्पड़ मारे वो मर जाए तो आपने कोई युद्ध किया। अब ये कोई पता नहीं कभी रेसलिंग देखा है कि नहीं देखा है। मान लीजिए कोई पहलवान आया और उसने लिया, उठा के पटक दिया, तो वो कोई मजा आया उसमें? वो कोई गेम तो ना हुआ भाई। अच्छा, कितने माता जी लोग अपने भाई से कुछ रेसलिंग की हैं? हाथ नहीं खड़ा करेंगे, एक दर तो कर रहे हैं खड़ा कुछ किए कभी फाइटिंग वाइटिंग? तो बराबर की लड़ाई होती थी ये मार फाइटिंग, तब तो कुछ मजा आया ना। और वो एक वॉश हो सकता है, वॉश ऑफ बोलते हैं ना, कि एक तरफ वाले थप्पड़ मारा मर गए, तो मजा नहीं आया ना। तो आप देखेंगे अभी आने वाला हिरण्यकशिपु से जो है और हिरण्याक्ष से भगवान ऐसे युद्ध कर रहे हैं कि बिल्कुल फाइटिंग हो रही है अच्छी तरह से। तो वहाँ पे भगवान को वीर रस का आस्वादन हो पाया। इस तरह से बातें हैं भाई, ये सब भी मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, एंड थिंग्स आर गेटिंग रिवील्ड टू मी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये शिशुपाल से कभी भगवान युद्ध नहीं किए, ठीक है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो सूक्ष्म तो है। श्रीमद् भागवतम को जो आप पढ़ते हैं तो आप अनुभव कर पाते हो कि भगवान के नाम के जप से आपकी बुद्धि शुद्ध हुई है। क्योंकि ये सारी बातें जिसमें मैं बोल रहा हूं, तो जैसे जैसे जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी वो बातें समझ पाएगा, एंड यू गेट फेथ। हाँ भाई, हमारी बात बुद्धि थोड़ी तीक्ष्ण हुई। आगे पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया। संरंभ का अर्थ है क्रोध का आवेश, उसका जो योग अर्थात युद्ध क्षेत्र में मुझसे जो मिलन है क्या तो एक्सप्लेनेशन है। ये जो क्रोध का योगाभ्यास क्या है, समझ रहे हैं ना बात? क्रोध में आ करके और भगवान से संयोग हो रहा है, मिल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, यस। या दूसरा अर्थ है मेरे विषय में जो ध्यान है उसी के द्वारा प्रत्यक्षतम अर्थात फिर से लौट आओगे। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। शिशुपाल की एग्जाम्पल, शिशुपाल तो चलिए हम एग्जाम्पल नहीं ले रहे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के बारे में प्रश्न उठाया गया कि भाई कोई किसी से क्रोध करता है, कब तक क्रोध करेगा? अच्छा, आज तक आप लोग कभी किसी के प्रति कब तक क्रोधित हुए हैं? लॉन्गेस्ट आप 14 साल क्रोधित रहे, आपको पता ही नहीं मैं प्रश्न क्या कर रहा हूं। 24 आवर्स एंग्री, हाँ, तो पर इंटरमिटेंट नहीं भाई, एक कह रहे 1 साल ना, गलत। कॉन्टिन्यूस, जब आप किसी के प्रति क्रोधित होते हैं तो उधर उसी को सोचते रहते हैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। एक बात कहने फ्यू मिनट्स, एडवांस डिवोटी है। तो अब आप देख रहे हैं कि हम उस क्रोध को सहन नहीं कर सकते। एक अमेजिंग बात है कि क्रोध बंद ही नहीं हो रहा है, क्रोध बंद ही नहीं हो रहा है। पहले 5 मिनट, कोई 30 मिनट, उसके बाद अपना कुछ काम करने लगते हैं।
कोई अगर रोज भी कोई घंटा 2 घंटा क्रोध करेगा तब भी वो बहुत माना जाएगा अगर साल भर करे। तो ये प्रश्न उठाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जीवन पर्यंत, मतलब बिल्कुल पूरा पूरा जीवन मरते दम तक वो क्रोध ही किए जा रहे हैं। इवन महाराज कहते बता रहे थे कि शिशुपाल पैदा होते ही भगवान को गाली देना शुरू किया, जहां जाएगा वहां भगवान कृष्ण को गाली देगा, लेकिन वो नाम बोलने से उसका उद्धार हो गया। सेपरेट पॉइंट, लेकिन ये क्रोध का योग बना हुआ था, क्रोध के कारण मैं उसी पे बोल रहा था। कभी आपने देखा है कि किसी पे क्रोधित होते हैं, मान लो परोक्ष रूप से है, वो व्यक्ति सामने नहीं है आपके, लेकिन आप क्रोधित हो रहे तो बार बार उसके बारे में बोलते हैं, उसको तरीका नहीं है बात करने का, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो लगातार मन में वही व्यक्ति छाए रहता है। तो यही बात पूछी गई कि वे पूरा जीवन इस प्रकार से क्रोधित कैसे रह गए। वो केवल क्रोध ही उनको भगवान से जोड़े रखा, उनका ध्यान लगातार भगवान में लगा रहा। ये बात वो कह रहे, उससे द्वारा शुद्ध होकर भगवान के पास चले गए। बोल रहे निकाशम का अर्थ है मेरे स्वरूप, मेरे समीप। तात्पर्य, भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों द्वारपालों को यह सलाह दी कि क्रोध में भक्ति योग के अभ्यास के बल पर वे ब्राह्मण शाप से मुक्त हो जाएंगे। श्रील मध्व मुनि ने इस संदर्भ में टिप्पणी की है कि भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्म शाप अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप, जिसका किसी अन्य साधन से निवारण नहीं किया जा सकता है, भक्ति योग द्वारा निवारित हो सकता है। तो कोई भी शाप नष्ट हो सकता है। स्पष्ट है? ठीक है। मनुष्य भक्ति योग का अभ्यास कई रसों में कर सकता है। रस 12 हैं, 5 प्राथमिक तथा 7 गौण। थोड़ा एक समझ लें कि रस का मतलब क्या है। प्रभुपाद समझाते हैं नेटर ऑफ डिवोशन में, आप किसी की कोई सेवा करते हैं तो उससे जो टेस्ट मिलता है उसको रस कहते हैं। रस का मतलब टेस्ट। तो वह रस 12 प्रकार के हैं, उसमें 5 मुख्य हैं। नाम बताइए, वेदवाद नहीं, बताइए फटाक से 5 मुख्य रसों का नाम बताइए। शांत रस, हाँ, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और साख्य रस। क्रम से बताइए थोड़ा सा। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। ये क्लियर है। अब इनकी ये 5 मुख्य रस है, मतलब किसी जीव का भगवान से एक विशिष्ट संबंध है इन 5 रसों में। ये क्लियर हुआ? ये मुख्य रस है। अब इस रस में डील करते हुए कुछ अन्य रस भी सेकेंडरी वे में प्रकट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का मित्र है तो ये साख्य रस हुआ, लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि वह क्रोधित हो गया, तब भी वह रस है। तुम किससे क्रोधित हो? अरे हम अपना और मित्र से क्रोधित हैं। तो मित्र का भाव है, लेकिन उसमें क्रोध का रस का सम्मिश्रण हो गया कुछ समय के लिए। क्या मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? हैं? कंपैटिबल नहीं बोल रहा हूं, कंपैटिबल नहीं है। सेकेंडरी रस, उसमें एक ओवरलैपिंग हो गई एक प्रकार की, कुछ तात्कालिक रूप से वो प्रकट हुआ। ऐसा नहीं है कि आपका संबंध क्रोध में ही हो जाएगा किसी से। ये समझ रहे ना बात? मान लीजिए कोई मित्र है, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल अच्छे से याद है मेरे को। मान लीजिए कोई मित्र है और उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो आपका मित्र ही याद है, लेकिन अब विभत्स रस का अनुभव कर रहे हैं आप। अरे मेरे मित्र को इतनी चोट लग गई। मुझे अच्छे से याद है सारण ठाकुर प्रभु, मैं मंदिर में ब्रह्मचारी थे, सीनियर प्रभु हैं हमारे, मित्र तो नहीं कहूँगा पर सीनियर प्रभु जी हैं। तो अफेक्शन था, तो अब उनका एक्सीडेंट हो गया। तो मैं मैं भी गया था रेस्क्यू टीम में, तो मैं देखा पूरा उनका सर जो है पूरा खून से भरा था। हम तो बेहोश हो गए बिकॉज लिटरली इतना खून देख रहे तो एकदम बेहोश सा हो गया था मैं। सा नहीं हो गया था। फिर पानी वानी छिड़का तो मुझे होश आया। मैं कभी खून हम नहीं देख सकते हैं, बट क्या मैं भूल गया कि सारण ठाकुर प्रभु हैं, ये मेरे सीनियर डिवोटी हैं, या जिनसे मेरे ना दोस्ती है, जो भी कैसे, तो वो तो याद है। लेकिन अब उसमें एक और रस प्रकट हो गया ना, जो कि सेकेंडरी है। वो हमेशा तो नहीं होता है, तो वो सेकेंडरी रस भी हैं जिसमें आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन वो मुख्य नहीं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी कुछ। 5 प्रमुख रसों में से प्रत्यक्ष भक्ति योग की रचना होती है, डायरेक्टली भक्ति योग इसमें किया जाता है। किंतु 7 गौण रस अप्रत्यक्ष होकर भी भक्ति योग के अंतर्गत गिने जाते हैं, यदि उनका प्रयोग भगवान की सेवा में किया जाए। दूसरे शब्दों में भक्ति योग में सभी सम्मिलित हैं। यदि कोई किसी तरह से पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है तो वह भक्ति योग में लग जाता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत 10.29.50 में वर्णन हुआ है। कामम क्रोधम भय, मेरे पीछे बोलिए।
कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च। कामं क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं सौहृदमेव च। नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। 10.29.15 जो व्यक्ति अपने काम, क्रोध, भय, रक्षात्मक स्नेह, निर्विशेष एकत्व का भाव या मित्रता को सदैव भगवान हरि में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से उनके भावों में तल्लीन हो जाते हैं। काम का एग्जाम्पल गोपियाँ, एक्सटर्नली स्पीकिंग वो कृष्ण को एक सुंदर लड़के के रूप में देखती थी, उससे आकर्षित थी। एक्सटर्नली बोल रहा हूँ मैं। कुब्जा भी ले सकते हैं। क्रोध हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल। भय कंस भगवान से बहुत भयभीत था। उसकी पत्नी पीली साड़ी पहनकर आती थी तो सोचता था अरे आ गया मुझे मारने के लिए। कुछ भी पीला वो देखना नहीं चाहता था। उसको हर पीले को देख कर ये लग रहा था कि कृष्ण आ गया मुझे मार डालेगा, इतना भयभीत था वो। स्नेह तो बहुत सारे भक्त हैं। ऐक्य मतलब जो लोग ब्रह्म ज्ञानी उनके बारे में बोल रहे हैं, और सुहृद में भी ऐसे हो जाएगा। अब मुझे नाम अभी एकदम से याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन सुहृद में तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो भगवान के सौहार्द रखते हैं भगवान से। मुझे अभी नहीं, और वो एकदम नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ आपको। तो जैसे जैसे किसी भी रस में भगवान से वो तन्मय हो जाता है तो फिर भगवान के पास चला जाता है। गोपियां काम संबंध में भक्ति योग द्वारा कृष्ण के प्रति आकृष्ट थी। देखिए, अब ये ध्यान देना होगा कि गोपियों का एग्जाम्पल केवल प्रपद एक्सटर्नली समझाने के लिए कह रहे हैं कि जैसे एक लड़के लड़की का प्रेम होता है उस दृष्टि से, लेकिन गोपियों का प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ है। बस एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहे हैं, समझाने के लिए। इस तरह कंस अपने मृत्यु के भय के कारण भक्ति योग के प्रति आसक्त था, तो वो क्या माला लेके जपने लगा? नहीं, वो भय में कृष्ण का स्मरण कर रहा था कि कभी भी कृष्ण आ सकता है, वो मार सकता है। अच्छा, आप लोग कभी ये फीलिंग आई है कि कहीं किसी स्थान पे हैं और ये डर लग रहा हो कि वहाँ भूत है? कभी किसी को लगा ऐसा? और अंधेरा हुआ, अरे लग रहा भूत आ गया, अरे वो चुड़ैल आ गया, ये आ गया। बचपन में तो ये हुआ होगा ना कि कहीं माँ डरा दी है कि यहाँ हाउ आ जाएगा, हाउ बुला हो जाएगा, तो वो है कुछ नहीं, लेकिन भय से व्यक्ति को आवेश होता है कि अभी आया, यहाँ से आया, वहाँ से आया। या बचपन में कभी हॉरर मूवी देख ली तो लगता है वो भूत वही पीछे छुपा हुआ है, आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ऐसा करके लोग डरते हैं। तो भय से सहज रूप से मन का आवेश हो जाता है, ये बात कही जा रही है। ठीक है। इस तरह भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि भगवान का शत्रु बनने तथा सदैव उनके विषय में सोचने पर अतिशीघ्र मनुष्य का उद्धार हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, क्या है, मनः कृष्ण निवेश ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशेत सर्व विधि निषेधेषु एतयोर एवं किंकर। मैं मिक्स कर रहा हूं एक्चुअली। ना, ये तो सही है। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन ये, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेषु एतयोर एव किंकरः। हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और कभी उनका विस्मरण नहीं करना चाहिए। जितने भी विधि और निषेध हैं वो इस विधि और निषेध के ही किंकर अर्थात सेवक हैं। कोई भी आपको कार्य कर रहा है, बेटा ये मत करो, तो ये चेक कीजिए कि क्या इसका लिंक भगवान की स्मृति से है या विस्मृति से है, ये देख लीजिएगा। और किसी को शिक्षा भी देने की ये मत करो तो उसका लिंक जो है भगवान की स्मृति या विस्मृति से होना चाहिए। ये मत करो, नहीं तो तुम्हें इससे भगवान की विस्मृति होगी। ये करो ताकि तुम्हें इससे भगवान का स्मरण हो जाए, क्योंकि भगवत स्मृति ही हर प्रकार के कठिनाई को नष्ट करने वाली है। देखिए, अब आपको डाउट होगा, अरे जब हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी तो भगवान का स्मरण करने से गाड़ी ठीक हो जाएगी। देखिए, मूल समस्या हमारी है अविद्या की। जो हम स्वप्न देख रहे हैं और इस देह से पहचान कर रहे हैं, यही तो मूल समस्या है। जैसे आज सपने में मेरे को बहुत बड़ी समस्या हो गई। मैं इस्कॉन दिल्ली चला गया था सपने में, वहाँ बहुत बड़ा फीस्ट हो रहा था और इतना सारा प्रसाद दे दी, जलेबी की जलेबी भर दी, इतना बड़ा प्लेट, और वो प्लेट जो है ना वो पेपर प्लेट थी। तो मेरी बड़ी दिक्कत थी कि यार वो सामान गिरे जा रहा है, मैं कैसे बैलेंस करूँ, ये लोग समझ ही नहीं रहे। और उतने में एक और प्रभु जी आके, अरे प्रभु जी आप वृंदावन से ये लीजिए और खाइए। कितनी समस्या है ना।
पेपर प्लेट और इतना सारा सामान, और खा एक भी चीज नहीं पाया जब सपने में खाली लेके घूम रहा हूँ यहाँ से वहां से यहाँ, और स्मरण भी आ रहा है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। सच बिग प्रॉब्लम यू नो। और जैसे नींद खुल गई तो सारी समस्या समाप्त हो गई। तो मूल समस्या तो हमारी भगवत विस्मृति ही है। समझ रहे हैं ना? आप लोग हंस रहे हो, लेकिन इस जगत की जो भी समस्या आप देख रहे हो भी हास्यास्पद ही है ना, क्योंकि उससे हमारा तो कोई संबंध है नहीं, वास्तविक बात ही है। तो खैर हम बात कर रहे थे इसी बात पे कि भगवान का स्मरण करने से सारी समस्या का समाधान हो जाता है। कहा गया है विष्णु भक्त स्मृतो देवा आसुरस तद विपर्य। विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं जबकि अभक्त गण असुर कहलाते हैं। किंतु भक्त योग इतना शक्तिशाली है कि सुर तथा असुर दोनों ही इससे लाभ उठा सकते हैं यदि वे भगवान का सदैव चिंतन करें। अब आप ये बताओ कि अगर, अच्छा ये कुछ लोग होते हैं कि एक भक्त दिख रहे हैं हमको, बोले मैं तो एकदम असुर हूं, मैं ये हूं वो हूं। चलो मान भी लिया कि आप असुर हैं। पहली बात तो असुर भागवत क्लास में नहीं आते। कुछ समझ में आ रहा है? असुरों को भागवत अच्छी नहीं लगती है। तो अपने आप को असुर बोलने से पहले सोचिए कि कितनी धृष्टता कर रहे हैं आप। एक तो भागवत क्लास में आते हैं और जब करते हैं माला लेके, फिर शर्म नहीं आती अपने को असुर कहते हो? शक्ल देखी है? असुर वैसी लगती है? आ गए कहीं के असुर कहने के लिए। देवताओं आकर नाटक करते हैं असुर बनने का, समझे? तो आपको अगर भागवतम अच्छी लग रही है तो काहे के कैसे आप असुर हो जाएंगे? पहले बता दीजिए। जब कुछ ठीक है नम्रता है, लेकिन आप कुछ बोलने से पहले सोचिए तो सही। अगर आप असुर होते तो भागवत सुनना अच्छा लगता आपको? अच्छा, ये मुकुंद सेवनी माता जी ज्ञान दे रही हैं कि कह रहे माला का भागवत सुनने का कभी कभी मन नहीं करता है तो हम असुर हो जाते हैं। अच्छा कौन से श्लोक में लिखा है? भागवत की कौन से श्लोक में? फीलिंग होती है, तो फीलिंग आपके व्यासदेव है, वट एवर शी फील्स इज करेक्ट। वो तो मन की वृत्ति है। वो तो कभी कभी अरहर दाल खाने का मन नहीं करता, तब उससे असुर हो जाएंगे आप। वो बात नहीं है। तो समझिए इस बात को, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। हम लोग असुर नहीं हैं। कुछ आसुर की वृत्ति हो सकती है, कुछ काम क्रोध आदि हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन असुर नहीं है, एकदम भगवान से विरोध नहीं है। आप ये बताओ, अभी जो समय, जितने समय हम यहाँ रोज मिलते हैं, आपको किसके बारे में सुनने की इच्छा होती है? भगवान के बारे में ना, एवरी डे। तो आप असुर कैसे हो गए? मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब असुर लोगों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, असुर सकल पाइल चरण बोल रहे हैं, तो अब आपका तो चांस है ही है ना। क्या मैं तो समझ रहे हैं? जब असुरों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो अब आपका तो चांस है ना। जिस भक्त ने कहा था कि वो असुर है, कभी खून पिया है आपने बच्चों का? तो जब पूतना पहुंच गई, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना, वो खून ही पीती थी। व्हाट इज योर फेवरेट ड्रिंक? ब्लड ऑफ स्मॉल बेबीज। ऐसा व्यक्ति भी भगवान के पास चला गया जहर देने के द्वारा। तो भाई कितने लोग जहर भगवान को दिए हैं? तो आप विचार कीजिए, हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है कि जब असुर पहुंच रहे हैं तो हम भगवान के पास क्यों नहीं पहुंचेंगे? इतनी अकल तो सबके पास होनी चाहिए ना। और जब किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं तो आप असुरों को तो नहीं प्रीचिंग कर रहे हैं। कुछ भक्त ही हैं, कुछ तो इंसान है, कुछ ऐसा तो नहीं सब। और मान लो असुर भी हैं, चलो, और अगर वो आपकी बात सुन लिए तब तो असुर नहीं रहेंगे ना। भक्ति करते रहेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। हमको बहुत उससे प्रेरणा मिलती है, सब भागवत से, कि कितना भी अनर्थ हो, कुछ हो, भगवान सब नष्ट कर देंगे। बात हमको याद आ रही है, आप लोग रेफरेंस ले लीजिएगा, 7:1:15 या 7:1:25 है, 7:1:25 होना चाहिए। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई असुर ये कहता है कृष्ण चोर है, कृष्ण खराब आदमी है, कृष्ण कृष्ण ये। तो कृष्ण भगवान ये नहीं देखते कि उसने क्या गलत कहा उनके खिलाफ, वो ये काउंट करते हैं। प्लीज माय डियर डिवोटीज, वो प्रभुपाद उसमें लिखते हैं ही काउंट्स कितनी बार उसने कृष्ण कृष्ण बोला है। और हो सकता है कि भगवान उसको थोड़ा दंड दें, लेकिन अब क्योंकि नाम बोला है तो बाद में उद्धार करके वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। ये 7:1:25 ही है। मैं यस, प्लीज उसको पढ़िएगा। तो ये जो आपकी जप संख्या है ना, ये बहुत बड़ा बल है। या आप भगवान को कारण दे रहे हो आपको उनके पास वापस बुलाने के लिए, बहाना दे रहे हैं। बस भगवान को बहाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज कभी निरुत्साहित मत होइए, बहुत उत्साहित से रहिए, नाम जप करिए। संख्या तो पूरी होनी चाहिए, अच्छे से करें तो बहुत अच्छी बात है। भक्तियों का मूल सिद्धांत है परमेश्वर के विषय में निरंतर चिंतन करना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्ता, सदैव मेरा चिंतन करो। एक मैं रहस्य आपको बता रहा हूं,
कभी आप आपने अनुभव किया कि भक्ति में नहीं भी हैं, ऐसे बस कोई आपने बात सुन ली है और आपको चलते चलते वो याद आने लगती है? हैव यू हर्ड, हैव यू एक्सपीरियंस दिस? कुछ नहीं, अपने सासू से बात किया होगा, अपने भाई से बात किया, मित्र से बात किया, नॉर्मल बात आपने करी है और वो आपको याद आने लगती है चलते फिरते। यानी कि श्रवण कीर्तन से, बार बार श्रवण कीर्तन से आपको स्मरण अपने आप होने लगता है। अगर बार बार श्रवण कीर्तन होता रहेगा तो भगवान का स्मरण भी अपने आप होने लग जाएगा। नेक्स्ट, चाहे कोई जिस तरह से चिंतन करे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान का चिंतन करना ही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। हाँ, भौतिक लोकों में, यानी कि अब आपको कोई भी ट्रेनिंग दे रहा है, ये चेक कर लीजिए कि भगवत स्मृति करा रहा है या नहीं। एक समय में एक संस्था, मतलब इस्कॉन में कुछ एक भक्त थे, मतलब एक संस्था में, इस्कॉन की संस्था में, एक सेंटर में भक्तों को बोला गया कि आपको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, गीता जीने की जरूरत है। आप लोग स्वीकार करेंगे इस बात को? राहुल राजप्रभु, क्यों? जब पढ़ेंगे नहीं तो ये कैसे मालूम चलेगा कि हम जी रहे हैं नहीं जी रहे? यस यस यस। तो ये चीज ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी को भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो आपका शिष्य है, चाहे आपके वो बच्चे हैं, आपको उन्हें भगवान का स्मरण कराने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। और बहुत कभी कभी बहुत इजी भी होता है। बच्चों को पेंटिंग वो बुक होती हैं आजकल, मदन मोहन प्रभु आपकी बच्ची भी करती होगी, राहुल राजपूत शायद आपकी बच्ची भी करती होगी। उनको आप वो कॉमिक बुक, कॉमिक टाइप की होती है, इसमें कृष्ण के पिक्चर्स होते हैं, उसको वो फिलअप करते रहते हैं। तो निरंतर भगवान का स्मरण हो रहा है। पेंटिंग्स, ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा फोकस करता है। म्यूजिक, पेंटिंग एंड राइटिंग, ये तीनों चीज़ें भगवान में बिल्कुल मन को आगृत, एकदम फिक्स कर देती हैं। म्यूजिक से भी बहुत एब्जॉर्प्शन होता है। आप कीर्तन गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आई मीन जस्ट सम आइडियाज। ये जैसे भी उसका मन लगता हो, लगाए भगवान में। भौतिक लोकों में, मैं इसको फिर कुछ कहना चाहूंगा, आप ये देखो कि आपको भगवान की भक्ति का कौन सा अंग अच्छा लगता है जिससे आपका मन भगवान में लगता है। मैं समझा पा रहा हूं? किसी को, जस्ट लाइक मैं भगवान के सामने खड़ा होता हूँ, विग्रह के सामने, फिर मैं कुछ देर तो मैं खड़ा हो पाता, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं अब क्या करूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, भागवतम के सामने बैठे रहते तो हाँ, इस पे तो करने के लिए बहुत कुछ है। सो दैट्स हाउ कृष्ण रेसिप्रोकेट्स विद मी। अब कुछ भक्त है जो घंटों घंटों भगवान के सामने खड़े रहते थे, कि गलत है भाई, भगवान है ना, हम लोग कंट्रोलर तो है नहीं। भगवान सबको अलग अलग प्रकार से रस दे रहे हैं। किसी को भगवान के विग्रह की सेवा में लग रहा है, किसी को प्रीचिंग करने से अच्छा लग रहा है, किसी को नाम जप में अधिक रुचि लग रही है। तो ठीक है, नाम जप तो कॉमन है ही, लेकिन साथ साथ कोई और भक्ति का अंग भी हो सकता है जिसमें आपका मन भगवान में बहुत लगे। ये सब लोग देख पा रहे हैं अपने लिए कि कौन से साधन के द्वारा आपको मन लग रहा है तो लगाइए, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। वहाँ पे उसको रोकना नहीं चाहिए। कि मान लीजिए किसी को भागवत में प्रेम हो रहा है तो भागवत में पढ़ने दो, किसी को विग्रह की सेवा में लग रहा है तो विग्रह की सेवा करो। जब तो सबको करना ही है, बट देयर कैन बी एन अंगा विच रियली इंस्पायर्स यू। वेद बाद ने हमसे बोले, क्या लाया था आपने, वो क्या कहते हैं उसको, बाइनोकुलर मंगवाए कि प्रोजी हमको चीज़ चाहिए। क्या बाइनोकुलर? बाइनोकुलर क्यों? वो हम राधा रमन को देखेगा। अच्छा ठीक है भाई, देखो, कोई देखे। तो बड़ी सदिच्छा है ना कि भगवान के अंगों को एक देखना, ये भक्ति के अंग में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अंग को हम ठीक से देख पाए। हमारी गुरु बहन भी एक है, नाम भूल, निकुंज विहारिणी माता जी, वो भी ऐसे बाइनोकुलर लेके आएंगे, कृष्ण ऐसे करके देखें। अरे क्यूरियस होने का भाई, वाह बड़ी स्प्रिया है, बहुत स्प्रिया है। आपको भी चाहिए? ठीक है, आपको भी देते हैं। आप तो बहुत लंबे वैसे तो भगवान दिख जाते होंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझिए कि यू कांट फोर्स कोई सामने वाले को। भगवान के विग्रह के में रुचि हो रही है सेवा करने में या देखने में, किसी को कथा में हो रही है, किसी को भगवान के विचार पे हो रही है, ये बट मन को भगवान में लगाना है, भगवान के नाम रूप गुण आदि में लगाना है। ठीक है, ओके। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य इस गंभीर पाप से भी मात्र विष्णु का, सॉरी छूट गया कुछ ना। भौतिक लोकों में पाप कर्मों की विभिन्न कोटियां हैं, जिनमें से ब्राह्मण या वैष्णव का अनादर करना सबसे अधिक पापपूर्ण है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य इस गंभीर पाप से भी मात्र विष्णु का चिंतन करके, वह भी अनुकूल रीति से नहीं अपितु क्रोध में करके छुटकारा पा सकता है। इस तरह जो अभक्तगण सदैव विष्णु का चिंतन करते हैं, वे भी सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो एक प्रश्न होगा कि भाई वह तो पाप से मुक्त नहीं होना चाहते थे, तब वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। अभी कुछ दिन पहले एक छौंक का बर्तन था, वो गर्म था, तो हम उसको हाथ से पकड़ लिए से।
तो हम तो उद्देश्य था कि हम उसे कुछ गर्म करते, हमारा हाथ जल गया, तो मेरा उद्देश्य तो हाथ जलाना नहीं था। आप लोग का सबका हाथ जला ही होगा, इज इट नॉट? तो आप लोग सोच रहे होंगे बहुत दिन से हाथ जला नहीं, चलो बर्नॉल खाली हो रही है हाथ जला लें। नहीं, वो काम करता ही है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, इतनी बात आप लोग समझ लें। महाराज जी का एकदम सुंदर वक्तव्य है कि अगर जीभ से, किसी जीव की जीभ से भगवान का नाम टकरा रहा है तो उसका कल्याण होगा ही। और मुझे बताए बिना रहा नहीं जा रहा, यद्यपि समय बीत रहा है। आप जब जीभ से नाम बोल रहे हैं, यू शुड स्पीक क्लियरली हरे कृष्णा, तो आप ह्लादिनी शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, भगवान की संवित शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, और वह आपके चित्त को परिवर्तित कर रही है। विज्ञान समझिए, और चित्त जैसे जैसे परिवर्तित होता जा रहा है वह और स्पिरिचुअलाइज होता जाता है। एक पॉइंट पे आके जो पूरी तरह स्पिरिचुअल हो जाएगा, या जितनी मात्रा में स्पिरिचुअल हो जाएगा, वह भगवान की शक्ति के संपर्क को अनुभव कर पाएगा। ओह, दिस इज ब्लिसफुल, दिस इज सुपर नाइस। ये विज्ञान समझिए, और एकदम पूरी तरह हो जाएगा तो फिर तो आनंद में आप डूब जाओगे। ये बात है। इसलिए खूब अच्छे से बोलिए और उसको क्या कहते हैं, सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है? हम लोग असुर नहीं हैं, हमारे चांसेस, द ऑड्स आर इन आवर फेवर। हम लोग असुर नहीं हैं। क्या आज तक आप लोग अभी कृष्ण को गाली दिए हैं? भगवान को कभी सपने में भी नहीं दिए होंगे, है ना? ये जरूर सोचेंगे ये काम कर लें तो कृष्ण गाली देंगे नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान को कभी गाली नहीं देता है व्यक्ति कि कृष्ण खराब कर रहे हैं, कृष्ण ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आप बस, ये हो सकता है कि भाई बहुत फीलिंग्स ना आ रही हो, लेकिन नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है ना? ओके, तो कितना लाभ होगा इस युग में? भगवान विष्णु का चिंतन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा किया जाता है। भागवत के कथनों से ऐसा लगता है कि यदि कोई कृष्ण का चिंतन शत्रु के रूप में भी करता है तो यह विशेष योग्यता विष्णु अर्थात विष्णु या कृष्ण का चिंतन उसके सारे पापों को धो डालता है। यद्यपि कृष्ण को गाली देना भी पाप है, गलत है, लेकिन वो कृष्ण का स्मरण है, इसलिए उसको मुक्त कर देगा। ये एक छोटी सी बात बोलूंगा। युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न किए कि भाई ये शिशुपाल नरक क्यों नहीं गया, उसकी जीभ पर कोड़ क्यों नहीं हो गया? वो भगवान को गाली दे रहा था, लेकिन वो बताया गया क्योंकि भगवान का नाम बार बार बोल रहा था, तो वो सारे पापों को नष्ट करने वाला है। तो ये सारी बातें हैं। कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से होगा नहीं, तो समझ में आई होगी बात। थोड़ा लेट हो गया तो हम पारायण नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए सब लोग। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।